हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 11.4। सो क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। सो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल टैंक है। हेमिस्फेरिकल कैसी शेप होती है, जैसे कि घर में कटोरी होती है तो कटोरी की जो शेप होती है वो हेमिस्फेरिकल होती है। ठीक है, हेमिस्फेयर किसकी शेप होती है। तो यहाँ पे भी ये बोला गया है कि एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो कि एक आयरन शीट का बना हुआ है। थिक मतलब होता है कि वो कितना मोटा है। ठीक है, सो 1 सेंटीमीटर वो थिक है। अगर उसका जो अंदर का जो रेडियस है वो 1 मीटर है, तो हमें उस आयरन का जो उस टैंक को बनाने के लिए जो भी आयरन यूज्ड हुआ है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसकी अंदर की जो रेडियस है यानी कि इतना पार्ट जो है वो 100 सेंटीमीटर है। देखो हमें क्या गिवन था कि जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है 1 मीटर है। सो 1 मीटर किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया। अब ये जो अगर मैं इस पूरी रेडियस की बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसको अगर हम पूरी कंप्लीट रेडियस की बात करते हैं, सो ये मेरे पास क्या है, ये 100 है और ये मेरे पास क्या है 1 है। सो 100 और 1 को ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 101। यानी कि अगर मैं इस पूरी कंप्लीट रेडियस को कैपिटल आर से नोट कर दी तो वो मेरे पास क्या हो जाएगी 101 सेंटीमीटर। ठीक है, और तो यहाँ से ये वाला जो छोटा वाला आर है इसको भी हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, तो यानी कि आर को मैं यहाँ पे 100 सेंटीमीटर लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि 1 मीटर होता है वो हमारा 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या बताना है कि कितनी आयरन शीट जो है वो यूज्ड हुई है। सो अगर यहाँ पर ये हेमिस्फेरिकल बाउल है और इसमें आयरन शीट लगी है, तो आयरन शीट हमारी कहाँ पर लगेगी। देखो ये वाला जो पार्ट होगा जहाँ पर मैं इस तरीके से कर रही हूँ, यहाँ पर देखो ये जो मैंने यहाँ पे शेड किया ये वाला पार्ट, इसी में ही तो हमारे पास आयरन शीट यूज हुई है। तो लेकिन इस वाले पार्ट में तो आयरन शीट यूज नहीं हुई है ना, ये वाला तो ओपन है ना, तभी तो हम उस ड्रम में कुछ ना कुछ डाल सकेंगे, है ना। तो ये वाला पार्ट तो मेरे पास ओपन होगा और ये वाला मेरा आयरन शीट से कवर होगा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ ये वाले पार्ट चाहिए। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर मैं क्या करूँ ये जो बड़े वाले हैं, बड़े वाले में से अगर मैं ये छोटा सा पार्ट माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा शेडेड वाला पार्ट आ जाएगा। ये वाला बड़ा पार्ट है, इस बड़े पार्ट में से अगर हम इस छोटा वाला पार्ट को माइनस कर देंगे तो ये जो शेडेड वाला पार्ट है जिसमें कि आयरन शीट हमारी लगी है तो वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा जो हमारे पास वॉल्यूम होता है, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो पर हेमिस्फेयर का वॉल्यूम यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयरन शीट तो हम इतने पार्ट की ले रहे हैं, यानी कि हमारे पास ये कुछ इस तरीके से बन रहा है ना, और इस वाले में से हमें ये जो छोटा सा पार्ट है ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आपको किस शेप का दिख रहा है, एक स्फेरिकल शेप का दिख रहा है, ये हेमिस्फेयर शेप का तो नहीं है। अगर हम हेमिस्फेयर का वॉल्यूम लगाएंगे तो ये हमारे पास ये पूरा कवर हो जाएगा, लेकिन हमें पूरा कवर नहीं करना, सिर्फ इतना जो ये जहाँ पर मैंने शेडेड पार्ट किया है ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो ये तो मेरे पास यहाँ पे स्फेरिकल की शेप का है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे स्फेयर का वॉल्यूम यूज करेंगे। ओके, सो देखो अगर ये जो बड़े वाले, तो हम क्या करेंगे जो बड़ा वाला है बड़े वाले में से छोटा वाला अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास ये जो शेडेड वाला रीजन है ये मेरे पास आ जाएगा जहाँ पे कि आयरन शीट लगी हुई है ना। सो वही करेंगे। सो देखो बड़े वाले, अगर मैं इस बड़े वाले की बात करती हूँ तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई, और मैंने जो ये बड़े वाले स्फेयर है इसको कैपिटल आर से डिनोट किया, सो यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल आर का क्यूब, है ना। यही तो होता है फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का, और इसमें से माइनस कर देंगे ये छोटे वाला, यानी कि 4/3 पाई, और इस वाले छोटे वाले को मैंने स्मॉल आर से डिनोट किया है। सो ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, 4/3 पाई को कॉमन ले लेंगे। सो अंदर मेरे पास क्या बचेगा कैपिटल आर का क्यूब माइनस में स्मॉल आर का क्यूब, ये बच जाएगा। आगे इसको सोल्व करते हैं। सो देखो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब कैपिटल आर क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखो जो अगर मैं यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है आर का क्यूब माइनस के आर का क्यूब, तो इसको मैं आपको अलग से फाइंड करके दिखा देती हूँ। आर का क्यूब माइनस के आर का क्यूब, ये तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, अब ये जो मेरे पास कैपिटल आर है ये मेरे पास क्या है 101, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 101 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और स्मॉल आर मेरे पास क्या है 100 है, यानी कि हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 100 का क्यूब। तो यहाँ पे अगर मैं 101 का क्यूब करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 103301। ठीक है, और हम 100 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगी 6 जीरोज आ जाएंगी, तो यानी कि 1 2
3 4 5 6 ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें से इसको तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30301। ठीक है, सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा आर का क्यूब माइनस क्या आर का क्यूब आ जाएगा। और तो ये वाली जो वैल्यू है वो इसको मैं यहाँ पर पुट कर सकती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं दैट इज 303301। सो ये मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया कैपिटल आर का क्यूब माइनस की स्मॉल आर का क्यूब। ओके, सो अब हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो तब हम इस पूरे को यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज़ 1269755.61। और ये हमारा सब कुछ किस में था सेंटीमीटर में था, तो ये हमारा किस में आ गया सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। लेकिन हमें क्या करना है हमें इसको मीटर में चेंज करना है। सो इसको मीटर में कैसे चेंज करेंगे, देखो अगर 1 मीटर जो होता है वो हमारा 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो 1 मीटर होता है वो हमारा 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। अब मुझे क्या करना है सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, यानी कि जो 1 सेंटीमीटर होता है वो मेरे पास 1/100 मीटर होता है। लेकिन यहाँ पे तो सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पे तो सेंटीमीटर का क्यूब है। तो यानी कि मैं यहाँ पर भी क्यूब कर दूंगी और यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। तो यानी कि इसको हम डिवाइड कर देंगे 1269755.61। इसको हम डिवाइड कर देंगे, कितने से डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितनी जीरोज आ जाएंगी, अगर हम 100 का क्यूब करेंगे तो कितनी जीरोज आ जाएंगी 6 जीरोज आ जाएंगी। तो इसको 6 जीरो से डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि 1 1 2 3 4 5 6 इससे इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 0.12669। अभी तो ये और भी 697561। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। और ये हमने किस में चेंज कर दिया मीटर में चेंज कर दिया, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सो यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 7 इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है जिसका सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर 7 में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सरफेस एरिया गिवन है स्फीयर का। सो सरफेस एरिया में स्फीयर का गिवन है 154 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब जो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का उसका फॉर्मूला क्या होता है 4πr स्क्वायर होता है। तो यानी कि मेरा किसके इक्वल हो जाएगा 154 के इक्वल हो जाएगा। वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे हमारे पास यहाँ पे आर नहीं है रेडियस नहीं है, और अगर मुझे इस स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है तो मुझे आर चाहिए होगा यानी कि रेडियस चाहिए होगी। तो यहाँ से मैं अपनी रेडियस फाइंड कर सकते हो। सो मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 154। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो आर का जो स्क्वायर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज 49/4। ठीक है, सो ये आ जाएगा 49/4। अब ये जो 49/4 है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे करके लिख सकते हैं, है ना। बिल्कुल यहाँ पे ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं। सो अगर मुझे यहाँ से इसका स्क्वायर हटाना है क्योंकि मुझे तो सिर्फ आर चाहिए, आर का स्क्वायर थोड़ी चाहिए, मुझे तो यहाँ पे सिर्फ आर की वैल्यू चाहिए। सो कैसे हटाएंगे, देखो ये आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो अब इसको मैं कैसे लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं 7/2 इस पूरे का होल का स्क्वायर ऐसे करके लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी तो इसका स्क्वायर ही हो रहा है। अब क्या होगा इस वाले स्क्वायर से वाले स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो मेरे पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/2। ठीक है, और ये हमारे किस में आ गया सेंटीमीटर में आ गया। लेकिन हमें तो क्या फाइंड करना था वॉल्यूम फाइंड करना। सो यहाँ पे अब हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं स्फीयर का। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वैल्यूज पुट कर देते हैं 4/3 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 आर। आर अभी हमने फाइंड किया 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2। ठीक है, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये हमारे पास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। तो क्या बोला गया है कि बिल्डिंग है तो डोम कुछ बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग के ऊपर कुछ इस तरीके का बना होता है तो उसको हम डोम बोलते हैं। तो डोम किसकी फॉर्म का हेमिस्फीयर की फॉर्म का बना हुआ है। फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज दिस, यानी कि उस डोम को अंदर से क्या किया गया उस पर वाइट वॉश किया गया। उसकी कॉस्ट हमें गिवन है कि वाइट वॉश की कॉस्ट जो है वो यहाँ पे हमें गिवन है। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर वाइट वॉशिंग की जो कॉस्ट है वो एक स्क्वायर मीटर के लिए ₹20 हो जाए तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है उसका अंदर का सरफेस एरिया फाइंड करना है, यानी कि जो डोम है जो कि एक हेमिस्फीयर की शेप का है उसके अंदर का सरफेस एरिया फाइंड करना है। सेकंड चीज़ में हमें उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, जो भी उस डोम के अंदर जो एयर हमारे पास जा रही है तो उसका भी हमें यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करना है। अपने पार्ट में वाइट वॉश हुआ है सो उसको हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। सो लेट x मीटर स्क्वायर बी डैट एरिया
ऑफ डोम विच इज वाइट वॉल्ड, यानी कि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि उसका कुछ एक्स एरिया है जिस पर कि क्या हुआ है, वाइट वॉश्ड हुआ है। में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो 1 मीटर स्क्वायर है वो हमारा किसके इक्वल है, ₹20 के इक्वल है। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर, हमने यहाँ पे क्या माना है कि x मीटर स्क्वायर जो है वो हमारा वाइट वॉश्ड हुआ है। सो अगर मैं यहाँ से, यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर के लिए गिवन है, अगर मैं यहाँ से x मीटर स्क्वायर के लिए बात करूँ तो जो मेरा x मीटर का स्क्वायर होगा वो किसके, क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन है उसके इक्वल ही तो है, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन में कॉस्ट कितनी गिवन है, 4989.60, ये तो रुपीज़ गिवन है, ठीक है। ओके, अब मुझे यहाँ से क्या फाइंड करनी है, इस x की वैल्यू फाइंड। 1 मीटर स्क्वायर की जो है वो 20 है और x मीटर स्क्वायर की हमें गिवन है। सो अगर अब मुझे यहाँ पे इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि 1 मीटर स्क्वायर अगर ₹20 का है, x मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें गिवन है, सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, ठीक है, और x की मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ, तो क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये एज इट इज रहेगा 4989.60। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम अपनी यहाँ से जो x है इसकी वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4989.60, 20 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास आ जाएगा 249.48 मीटर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा मेरे पास, ये आ गई मेरे पास x की वैल्यू, जो कि यही तो हमारे पास सरफेस एरिया था, इतने में तो हमें वाइट वॉश्ड करना है। सो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, ये भी हमने जो सॉल्व किया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट करते हैं। सो सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, ठीक है। सो अभी जो हमने फाइंड किया था वो हमने x की वैल्यू फाइंड की थी और x हमारे पास क्या था, जो कि हमने एरिया फाइंड किया था, एंड वो क्या था, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी कि वो हमारे पास क्या था, कर्व सरफेस एरिया। सो कर्व सरफेस एरिया भी हमने फाइंड किया था, जो एक्स की वैल्यू फाइंड की थी वो हमारे पास क्या था, कर्व सरफेस एरिया ही तो था जिस पर कि वाइट वॉश किया गया, तो वो हमारे पास कितना आया था फर्स्ट पार्ट में 249.48 मीटर स्क्वायर, ये आया था हमारे पास कर्व सरफेस एरिया। अब जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr² होता है, हेमिस्फेयर के लिए यही होता है। सो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 249.48 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है तो मुझे आर की वैल्यू चाहिए होगी, तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी जो आर है उसकी वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, 2π की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, आर की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करनी है। सो 249.48, ठीक है। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 249.48, एंड ये 7 इधर आ जाएगा, एंड ये इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आके मेरे पास यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। सो अब यहाँ से तो मुझे क्या चाहिए होगी, इस आर की वैल्यू यहाँ पर चाहिए होगी, मेरे पास यहाँ पर ये आ गई, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 22 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 44 आ जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे, सो हमारे पास आ जाएगा 39.48 आ जाएगा, ठीक है, 39.48। तो ये तो मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू है, मुझे क्या चाहिए थी, आर की। सो इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो जब हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे सो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 6.3, ठीक है, 6.3 मीटर। अगर आपको ये रूट से बाहर निकालना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि हम रूट को किस तरीके से सोल्व करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 6.3 मीटर आ गई। अब मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना था, वॉल्यूम फाइंड करना है, किसका, एयर का, या फिर आप कह सकते हो डोम का। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर, या फिर आप ब्रैकेट में डोम भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारा किसके इक्वल होता है, दैट इज 2/3πr³। ये तो होता है हमारे पास जो डोम है वो हमारा किसकी शेप का, हेमिस्फेयर की शेप का है, और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3πr³ होता है। तो यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, एंड आर अभी हमने जस्ट फाइंड किया, दैट इज 6.3 मल्टीप्लाई बाय 6.3 मल्टीप्लाई बाय 6.3, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 523.908 मीटर क्यूब, और ये यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी थी, एयर फाइंड करनी थी, तो ये मेरे पास क्या आ गई, एयर आ गई, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 9 इज 27 सॉलिड आयरन स्पेयर। 27 सॉलिड आयरन स्पेयर्स हैं, हर एक की जो रेडियस है वो आर है, सरफेस एरिया एस है, उनको मेल्ट किया गया स्फीयर में, जिसका मतलब कि उनको मेल्ट करके क्या बनाया गया, स्फीयर बनाया गया, जिसका जो सरफेस एरिया है वो हमारे पास क्या, एस डैश है। हमें यहाँ पर फाइंड करना है, यानी कि जब 27 सॉलिड्स
कि आयरन के स्फीयर्स थे जिनकी रेडियस आर थी, सरफेस एरिया कैपिटल एस था, उनको मेल्ट कर दिया गया। उनको मेल्ट करके क्या बनाया गया, एक स्फीयर बनाया गया, ठीक है। और उस स्फीयर का जो सरफेस एरिया था वो एस डैश था। अब जो हमने जिसका सरफेस एरिया एस डैश है, हमें उसकी रेडियस फाइंड करनी है, यानी कि जो इनको मेल्ट करके जो हमारे पास नया स्फीयर बना उसकी रेडियस फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में रेशियो फाइंड करना है पुराने वाले का जब मेल्ट नहीं हुआ था, और मेल्ट होकर जब दूसरा स्फीयर बन गया उनका रेशियो हमें फाइंड करना है। हमारे पास एक स्फीयर है जिसकी जो रेडियस है वो आर है। अब क्या किया गया, 27 सॉलिड स्फीयर्स को क्या किया गया, मेल्ट किया गया, और फिर क्या बनाया गया, एक नया स्फीयर बनाया गया। तो जब 27 सॉलिड स्फीयर्स मेल्ट होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक बड़ा स्फीयर बनेगा, है ना। सो एक बड़ा सा स्फीयर बना जिसकी जो रेडियस है वो क्या है, आर डैश। अभी जो आर डैश है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो कैसे करेंगे, देखो ये जो मेरे पास ये बड़ा वाला होगा स्फीयर, वो मेरा बना कैसे है, इन 27 जो मेरे पास 27 सॉलिड स्फीयर्स हैं उनको मेल्ट करके ही तो बना है। सो यानी कि अगर मैं इस बड़े वाले की बात करूँ तो ये में जो बड़ा वाला होगा, बड़ा वाला जो स्फीयर होगा वो किसके इक्वल होगा, 27 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, अगर मैं इसके वॉल्यूम को वी डैश ले लेते हैं तो ये इसके इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे 27 सॉलिड स्फीयर्स को जब मेल्ट किया तभी तो हमारे पास ये बना। तो यानी कि ये मेरा किसके इक्वल है, जो भी एक स्फीयर का वॉल्यूम है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 27 से, क्योंकि हमारे पास तो 27 सॉलिड स्फीयर्स थे ना। तो मान लेते हैं कि एक सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम वी है, हमारे पास कितने थे, 27 थे, तो मल्टीप्लाई कर दी 27, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब हमारे पास जो स्फीयर होता है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगेन ये भी स्फीयर ही है। सो 4/3 पाई आर डैश, यहाँ पे क्या है, ये डैश है ना इसका, तो इसलिए यहाँ पे डैश आ गया, ठीक है। जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, ये बच जाएगा 27 आर का क्यूब इज इक्वल टू आर डैश का क्यूब, ये आ गया मेरे पास। तो ये जो 27 आर का क्यूब है, क्या इसको मैं ऐसे लिख दूँ 3r का होल क्यूब, है ना। एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो ऐसे आर डैश का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब इस क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, सो मेरे पास यहाँ से आर डैश जो है वो मेरा किसके इक्वल आ गया, 3r के इक्वल आ गया। और मुझे क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, आर डैश ही तो फाइंड करना था। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना था, रेशियो फाइंड करना है एस और एस का, यानी कि जो पुराने वाला जो मेरे पास इसका और इसका क्या करना है, सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, एस सेकंड पार्ट कर रहे हैं यहाँ पर हम, जो हमारे पास एस यानी कि जो सरफेस एरिया था स्मॉल वाले का, इस वाले का, और जो सरफेस एरिया है बड़े वाले का, उनका हमें रेशियो फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम बात करते हैं तो सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया हमारे पास क्या होता है, 4πr² होता है, और इसके लिए क्या हो जाएगा, 4πr' हो जाएगा, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r' का स्क्वायर, ये तो बचा, है ना। सो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं r डिवाइडेड बाय r' इस पूरे का होल का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये देखो जो मेरे पास r है, इस r को मैं एज इट इज लिख देती हूँ। अभी जो r डैश है, r डैश की प्लेस पर मैं 3r लिख सकती हूँ, है ना। अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया था ना कि जो r डैश है वो मेरा 3r के इक्वल है, तो इसकी प्लेस पर मैंने यहाँ पे 3r लिख दिया, ठीक है। सो अब इस वाले r से वाला r कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, और यहाँ पे इसका स्क्वायर भी है, स्क्वायर लगाना मत भूलना, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, 1/3, और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। सो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो यहाँ से मेरे पास रेशियो क्या आ गया, 1:9। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज a capsule of medicine is in the shape of a sphere of diameter 3.5 mm. How much medicine in millimeter cube is needed to fill this capsule? तो एक कैप्सूल है, मतलब मेडिसिन है, किसकी शेप की, स्फीयर की शेप की, जिसका डायमीटर गिवन है। हमें बताना है कि कितनी मेडिसिन जो है वो चाहिए होगी कैप्सूल को फिल करने की। हाउ मच, है ना, हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर स्क्वायर इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, है ना। हाउ मच का मतलब कितना चाहिए, तो कितना यानी कि जितना भी हमारे पास वॉल्यूम होगा, उस कैप्सूल का जितना भी वॉल्यूम होगा उसी से तो हम उसके अंदर ही तो हमारे पास मेडिसिन आने वाली हैं। तो बस तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल, वॉल्यूम ऑफ
कैप्सूल। तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल यानी कि स्फीयर की शेप का तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वैल्यूज पुट कर देते हैं 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 एंड मल्टीप्लाई बाय आर। आर हमारे पास क्या होगा रेडियस। तो रेडियस तो हमें गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है डायामीटर इसका गिवन है। ठीक है, सो देखो डायामीटर हमें कितना गिवन है दैट इज 3.5 mm। ये हमें यहाँ पे डायामीटर गिवन है। सो रेडियस क्या होती है डायामीटर का हाफ होता है। 0.5 का हम कर देंगे यहाँ पर हाफ। ठीक है, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। सो इसको 5 से कट करेंगे तो 7/4 मिलीमीटर हो जाएगा ये। ठीक है, सो यहाँ पे पुट कर देते हैं 7/4। तो यहाँ पे 7/4 मल्टीप्लाई बाय 7/4 मल्टीप्लाई बाय 7/4। ठीक है, इसको यहाँ पर सॉल्व करें हमारे पास आ जाएगा 22.46 मिलीमीटर क्यूब। एंड यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। एंड यहाँ पे एक्सरसाइज 11.4 एंड चैप्टर 11 कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।